आज हम बात करेंगे द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बड़े ध्यान से देखिए। हम बहुत ही इजीली द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर एक बिंदु लेंगे और वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, द्विध्रुव होना चाहिए। तो अपन एक द्विध्रुव बना लेते हैं, ये एक आवेश बना लिया और ये दूसरा आवेश बना लिया। ये -q आवेश है और ये +q आवेश है। ये हुआ हमारा द्विध्रुव। द्विध्रुव के जो दोनों आवेश होते हैं अक्सर हम उनके मध्य की दूरी को 2a से लिखते हैं। तो ये वाली दूरी क्या हुई, 2a हुई और ये द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हुई। अब अपन बात करते हैं द्विध्रुव ले लिया, उसके बाद द्विध्रुव की क्या खींचेंगे, अक्षीय रेखा खींचेंगे। तो मैंने पीछे बताया होगा आपको कि दोनों आवेशों को मिलाते हुए अगर जो रेखा खींची जाए वो द्विध्रुव की अक्षीय रेखा होती है। तो मैं इन दोनों को मिलाते हुए आगे एक रेखा खींच देता हूँ। दोनों तरफ खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो, उधर भी। मैं इस तरफ खींच रहा हूँ, ये द्विध्रुव की अक्षीय रेखा हुई। अब क्या करना है, अक्षीय रेखा पर हमें कोई बिंदु लेना है। तो इस अक्षीय रेखा पर मैंने कोई बिंदु ये ले लिया P, बिंदु P ले लिया। अब बिंदु P की हम द्विध्रुव से कितना दूर लिया है ये बिंदु P, ये देखना है। तो द्विध्रुव से बिंदु P की दूरी नहीं मापी जाती, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, द्विध्रुव का सेंटर होता है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु होता है और मध्य बिंदु से P की दूरी कितनी लेते हैं, r दूरी ली जाती है। द्विध्रुव के केंद्र से P की दूरी r लेते हैं और ये केंद्र था, इसीलिए हमने ये वाली जो कंप्लीट दूरी है ये कितनी हुई, 2a होती है। ये कंप्लीट दूरी कितनी होती है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी पहले से दूसरे 2a होती है। तो ये मध्य बिंदु हुआ, तो इधर भी कितना हुआ, a, और उधर भी कितना हुआ, a दूरी हुई कि नहीं हुई। देखिए ये भी a और ये भी a, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2a हो गई। इसको बिंदु a नाम दे दो, इसको B नाम दे दिया और ये बिंदु हो गया P। ओके, ये था द्विध्रुव की अक्षीय रेखा खींची, अक्षीय रेखा पर हमने कोई बिंदु P ले लिया। P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करते हैं अब तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में। अब तक हमने पढ़ा कि कोई भी एक बिंदु आवेश हो, कौन सा बिंदु आवेश, अकेला बिंदु आवेश हो, तो हम उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये बिंदु है, Q आवेश है, इस आवेश से r दूरी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या होगा, तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर K गुणा आवेश अपोन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आवेश से बिंदु तक की दूरी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। कोई भी आवेश हो उसके कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आवेश एक नहीं दो हैं। आवेश कितने हैं, द्विध्रुव का मतलब दो आवेश हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा, दोनों ही आवेश उत्पन्न करेंगे। पहला आवेश भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और दूसरा आवेश भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी ये -q भी यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला है और ये वाला +q भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला है। ये दोनों ही आवेश P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो हमें कैसे निकालना है, पहले एक आवेश का विद्युत क्षेत्र निकाल लो, फिर दूसरे का निकाल लो। तो चलो हम करते हैं। सबसे पहले किसका निकाल लें, -q का निकाल लेते हैं। -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए क्या होगा, ये आवेश है और आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालनी है हमें। आवेश कहाँ है, ये रहा, और तीव्रता कहाँ चाहिए, P पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको E A से नाम दे देंगे। E A बराबर
के गुणा आवेश का परिमाण कितना है, देखो Q है, आवेश का हमें सिर्फ परिमाण लिखना है, तो आवेश का परिमाण क्या हो गया, Q हो गया, अपोन में दूरी का वर्ग। तो यहाँ आवेश से P की दूरी बतानी है, देखो यहाँ से यहाँ की दूरी स्मॉल a हो गई, फिर यहाँ से P तक जाएंगे तो कितनी हो जाएगी R, और ये स्मॉल a, तो R प्लस a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। दूरी का वर्ग आता है यहाँ पर a से P की दूरी, तो यहाँ से चलोगे यहाँ तक गए तो कितनी हो गई a, और ये आगे वाली कितनी हो गई, यहाँ तक तो a हो गई, ये r, तो a प्लस r का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, दूसरे आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यानी कि प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको B पॉइंट है इसलिए EB लिख दिया, ये B पॉइंट था इसलिए मैंने इसको EB लिख दिया है। तो बताइए, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, कांस्टेंट K गुणा आवेश का परिमाण कितना है, Q है, अपोन में दूरी कितनी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी, देखो ये टोटल दूरी कितनी है, R है, उसमें से ये वाली दूरी क्या कर दो, माइनस कर दो। टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी कितनी है, स्मॉल r, उसमें से ये वाली दूरी घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी, B से P की दूरी आ जाएगी। तो ये टोटल कितनी r, उसमें से ये वाली माइनस कर दें, यानी स्मॉल a को माइनस कर दें, तो r में से a माइनस कर दो और ये दूरी का स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ये थी बात दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल फॉर्मूला था KQ अपॉन R स्क्वायर वाला, वो याद होगा पीछे वाला। Q का मतलब होता है आवेश, तो यहाँ आवेश का परिमाण Q ही है, अपोन में होता है दूरी का वर्ग। तो यहाँ दूरी क्या थी, यहाँ से दूरी क्या थी, R प्लस ए, और यहाँ से R माइनस ए, तो R प्लस ए और R माइनस ए का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब अपन बात करते हैं दिशा के बारे में। ये EA और EB हमने सिर्फ परिमाण निकाला है, दिशा हम अलग से निकालेंगे। तो देखिए ये वाला आवेश कौन सा है, ये माइनस Q है, और माइनस Q के कारण यहाँ पर दिशा पूछें तो आपको याद होगा ऋण आवेश में क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं। किस तरफ होती हैं, ऋण आवेश की तरफ होती हैं क्षेत्र रेखाएं। ओके, तो दिशा भी क्या होगी, जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो अंदर की तरफ हैं, तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। क्षेत्र रेखाएं इस तरफ अंदर आ रही हैं तो विद्युत क्षेत्र भी ऋण आवेश की तरफ ही होगा। तो यहाँ बताइए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, माइनस Q वाला। कौन सा देखना है, ऋण आवेश का देखना है। सबसे पहले किसका देखना है, ऋण आवेश वाला विद्युत क्षेत्र देखना है। तो आवेश किधर है, आवेश देखो इधर है, ऋण आवेश यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखना है, तो आवेश कहाँ है, इधर आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऋण आवेश की तरफ होगी। तो ऋण आवेश की तरफ कर दो, ये लो, ये किसकी दिशा हुई, EA की दिशा हो गई। ओके, सदिश रूप में बात करें, EA की दिशा की बात करें। फिर हमने धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं बनाई थी। देखो धन से हमेशा बाहर निकलती हैं क्षेत्र रेखाएं, दूर जाती है, क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी धन से दूर होगी, बाहर की तरफ होगी। यानी ये धनावेश है और यहाँ विद्युत क्षेत्र हुआ EB। ये कौन है, धनावेश है। धनावेश ने कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है, यहाँ पर EB कर रखा है। देखो धनावेश ने कितना, EB, तो EB की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ, धन से दूर हो जाएगी, यानी इधर हो जाएगी EB की दिशा। तो ये बात थी दिशा की। अब देखो सदिश राशियों को मैं समझाता हूँ, सदिश राशियों के बारे में समझाता हूँ। एक सदिश राशि इधर है, एक इधर है। अब दोनों का परिणामी कैसे निकालना है, देखो ये फर्श है हमारा, कोई फर्श पे एक बॉक्स रख दिया मैंने, ये एक डब्बा रख दिया मैंने। ओके, डब्बे पे आपने इधर बल लगाया 7 न्यूटन,
और इधर बल लगाया 2 न्यूटन। इधर कितना बल खींच रहा है? 7 न्यूटन। इधर कितना खींच रहा है? 2 न्यूटन। बताओ इसका टोटल परिणामी बल कितना होगा और कैसे वो निकाला? तो देखिए इधर 7 लग रहा है, इधर कितना लग रहा है? 2। तो ये 7 है, ये 2 को क्या कर देगा? कैंसिल करेगा और कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। 2 से 2 तो कट जाएगा, 5 बचेगा। लेकिन वो 5 किधर बचेगा? परिणामी कितना आएगा? उधर 7 लग रहा है, इधर 2 उल्टी दिशा में लग रहा है, तो 2 कट जाएगा, तो 5 बचेगा। किधर बचेगा 5? ये देखो, ये आया 5 न्यूटन। ये कौन सा बल हुआ? परिणामी बल हुआ। तो ऐसे ही सदिशों में होता है। ऐसे ही किस में होता है? सदिशों में। देखो इन दोनों में बड़ा कौन था? 7 न्यूटन। दोनों की दिशा क्या थी? विपरीत थी। 7 उधर था और 2 इधर था, तो हमने क्या किया? घटा के 5 ले आए। घटा के क्या कर दिया? 7 में से 2 को घटा दिया। क्यों घटा दिया? 7 इधर 2 इधर विपरीत दिशा में थे तो घट जाएंगे, इसलिए हम क्या कर दिया? घटा दिया। अब बताओ 5 जो आएगा वो इधर होगा या इधर होगा? बड़े वाले की तरफ होगा, जो बड़ा होता है। अगर यही सवाल ऐसे होता 7 न्यूटन भी इधर ही, 2 न्यूटन भी इधर ही, बताओ टोटल बल कितना आता? 7 भी उधर ही, 2 भी उधर, तो टोटल कितना हो गया? 9 न्यूटन हो गया। और कौन सी दिशा में? इधर हो गया। यानी अगर दोनों बल एक दिशा में थे तो जोड़ के 9 कर दिया, और विपरीत थे तो घटा करके 5 कर दिया। विपरीत दिशा थी तो हमने घटा दिया, लेकिन जो 5 आया वो किसकी तरफ आया? बड़े वाले की तरफ आया। अब यहां यही बात देखनी है। ई ए और ई बी को देखो, ई ए भी सदिश है, ई बी भी सदिश है। दोनों विद्युत क्षेत्र, पहले आवेश के कारण दूसरे के कारण, दोनों विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश है। तो दोनों का परिणामी कैसे निकालेंगे? तो हम आ जाते हैं दिशा पर। दोनों की दिशा बताओ कैसे है? विपरीत है तो क्या होगा? घटेगा। दोनों क्या है? विपरीत दिशा में है तो क्या होगा? घट जाएंगे। अगर समान दिशा में होते तो दोनों जुड़ जाते, विपरीत में होने पे घटाएंगे। लेकिन किससे किसको घटाएंगे? बड़े वाले मान से छोटे वाले मान को घटाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये चेक करना है बड़ा कौन है। देखो ये ई ए है और ये ई बी है। देखो इसमें भी के क्यू, इसमें भी के क्यू, ठीक है। उसके बाद भाग वाली संख्या देखो, देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। इसमें क्या है? देखो ई ए में आर प्लस ए है और इसमें आर माइनस ए है। अब बताओ, देखो ऊपर वाला अंश तो दोनों का क्या होगा? बराबर बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो भाग में जिसकी संख्या छोटी होगी, जिसके भाग की संख्या छोटी होगी उसका मान अधिक आएगा। यानी ये छोटा संख्या से भाग दे रहे हैं, हम छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। छोटी संख्या से भाग देने पे बड़ा उत्तर आता है। तो ये थी बात, ई बी बड़ा हुआ। यहाँ पर ई बी बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? बड़े वाले मान से छोटे वाले मान को घटा दो। ई बराबर बड़ा कौन आ गया? ई बी, छोटा कौन आ गया? ई ए। तो ये मान रख देता हूं मैं, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर और के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ई बराबर के क्यू कॉमन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ लिख देंगे 1 आर माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे बात समझ में नहीं आ रही कि एलसीएम क्या लें, तो दोनों का गुणा ही एलसीएम ले लेना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं ई बराबर के क्यू, एलसीएम ले लेते हैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ हर का भाग देंगे, इसमें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आर प्लस ए बचेगा, उसको अंश से गुणा करो तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा, फिर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका भाग देंगे तो प्लस से प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा कौन? माइनस वाला। माइनस वाले को अंश से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर माइनस ए का
होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद E बराबर KQ। ध्यान से देखिएगा, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA। ये माइनस का चिन्ह था, ये A माइनस बी का फॉर्मूला बन गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA। अब देखिए ये दोनों गुणा में है, ये दोनों क्या है, गुणा में है और दोनों पे स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर हम एक साथ लिख लेते हैं। गुणा में राशियों पर स्क्वायर होता है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ, R माइनस A और R प्लस A हो गया। E इक्वल्स टू KQ आ गया। अब देखिए ये R स्क्वायर किसका, प्लस का, ये हो जाएगा ब्रैकेट हटते ही माइनस का, ये माइनस अंदर जाएगा, फिर ये A स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का बन जाएगा ब्रैकेट हटते ही, ये 2RA प्लस का, ये ब्रैकेट हटके प्लस का, तो कितना 4RA हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो ये A माइनस बी A प्लस बी बना कि नहीं बना, तो इसको क्या कर देंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और ये जो ऊपर होल स्क्वायर था ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ तक करने के बाद में आगे की, तो उससे पहले ये देख लीजिए हमने क्या क्या किया था। माइनस क्यू के कारण निकाल लिया, फिर प्लस क्यू के कारण निकाल लिया, फिर दोनों की दिशा हमने चेक करी। कैसे चेक करी कि ऋण आवेश ने अगर उत्पन्न किया है तो वो ऋण आवेश की तरफ होगा, अगर धन ने उत्पन्न किया है तो वो धन से दूर होगा। वो क्या होगा, धन से दूर होगा। तो ऐसे करके हमने दिशा पता लगा ली। दिशा से हमें पता चला कि दोनों दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, इसलिए घटाएंगे, इसलिए परिणामी निकालेंगे तो घटाएंगे। बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दिया जाता है, और ध्यान रहे घटाने पर जो ई आएगा उसकी दिशा किधर होगी, बड़े वाले की तरफ ही होगी। तो इससे आगे हम सॉल्व करें अभी। चलो अब हम देखते हैं। देखिए ये जो 2a दूरी होती है दोनों आवेशों के बीच वाली, ये वाली दूरी जिसको हम 2a दूरी बोलते हैं, ये 2a दूरी क्या होती है, अल्प होती है। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि आवेशों के मध्य की दूरी क्या होती है, अल्प होती है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ चूँकि 2a दूरी क्या होती है, अल्प होती है। 2a दूरी क्या होती है, अल्प होती है। अब बताओ a करेंगे तो क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। और ध्यान रहे बहुत छोटी राशियों का वर्ग करते हैं तो वो और भी घट जाता है, यानी 2a से छोटा कौन, a हो गया। a छोटी दूरी है, अगर छोटी दूरी का वर्ग किया जाए तो वो क्या हो जाता है, और भी छोटा हो जाता है। तो ये a स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो उसके बाद अपन बात करते हैं। देखिए लगभग 0 होने के बाद क्या बचा, E बराबर KQ, ऊपर क्या बचा 4RA, और नीचे क्या बचा R स्क्वायर, ये 0 हो गया और ये होल स्क्वायर। E बराबर क्या आ गया, KQ, अंदर क्या बचा देखो 4A, R से R कैंसिल कर दो तो ये हो गया R क्यूब। ये 4 है, इसमें से 2 इधर आ जाएगा, 2 अंदर रख लो। E इक्वल्स टू क्या होगा 2KQ, और अंदर भी कितना रख लो 2A रख लो, R क्यूब। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो ये Q और ये 2A, Q इंटू 2A, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बनता है। Q और 2A दोनों को गुणा कर दें तो क्या बन जाता है, P बन जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। ये हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2kP अपॉन R क्यूब। उसके बाद हम इसको लिखने वाले हैं सदिश रूप में। उसके बाद इसको लिखेंगे सदिश रूप में। कैसे लिखा जाए, देखिए ध्यान दीजिए, इधर E पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें तीर का निशान सदिश लगाना पड़ेगा। इधर देखो ना तो 2 सदिश है ना K सदिश है, ये तो स्थिरांक है। अब बात आती है यहाँ P की और R की। तो द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, उसकी दिशा के बारे में हम बात करेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमने कहाँ पढ़ी थी, माइनस से प्लस की तरफ, यानी P की दिशा हमेशा ये होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हो,
विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण वाले में पी की दिशा हमेशा ऋण से धन की तरफ होती है। अब बताओ ई की दिशा किधर होगी? ई की दिशा अभी अभी हमने बात करी, विपरीत दिशा होने पर घटाएंगे, और बड़े वाले की दिशा में किसकी दिशा आएगी? ई की दिशा। तो बड़ा कौन था? ई बी था। तो इधर किसकी दिशा? ये बड़ा है, ये मान बड़ा है, तो इस वाली दिशा में ही किसकी दिशा आ जाएगी? ई की। बताओ पी और ई दोनों क्या हैं? समान दिशा में हैं, इसलिए इधर ई पर तीर लग गया, तो इधर किस पर लग गया? पी पर तीर का निशान लग गया। तो ये बात थी सदिश रूप में। उसके बाद हम यहाँ ई और आर का क्या बनाएंगे? ग्राफ। दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में ग्राफ भी बनाएंगे, ई और आर का ग्राफ भी बनाएंगे। देखिए कैसे, एक तरफ क्या ले लेना है आपको? ई ले लेना है, और दूसरी तरफ क्या ले लेना है? आर। तो क्या संबंध है? ई समानुपाती 1/r³। देखो आर की कितनी घातें हैं? 3 है, और इधर कौन है? ई। दोनों क्या है? व्युत्क्रमानुपाती हैं, लेकिन घन के व्युत्क्रमानुपाती। स्क्वायर वाले में आपने ग्राफ बनाया, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। कितना है? 3 पावर है, तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन उसका ढाल थोड़ा सा अधिक रख दिया जाएगा। ज़्यादा एकदम से ढाल नुमा ग्राफ बनाना है आपको। यहाँ ऐसे ये क्या हो जाएगा? क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ हो जाएगा। तो ये था द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है।